Hello friends, very good morning. In previous lecture, we have discussed a logarithmic function and exponential function, and today we are going to solve the exercise 5.4 based on logarithmic and exponential functions. And in previous lecture, we have some derivatives, d by dx of e raised to power x, that is natural exponential form, is equals to e raised to power x, and d by dx of a raised to power x is equals to a raised to power x log of a to the base e, and d by dx of log of x to the base e equals to 1 by x. ये देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, सिंपली क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा आपको log ऑफ x, जब तक आपको स्पेशली कहा नहीं जाए कि ये log a x है तब तक आप इसको नेचुरल लोगरिथम मान करके सोल्व करेंगे। ऐसा हर जगह लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, यदि नहीं लिखा है तो आप उसको नेचुरल लोगरिथम मान करके और फिर सोल्व करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम इसके जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं वन बाय वन, और कुछ रेंडमली क्वेश्चंस करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और लास्ट में एक दो क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जो सीबीएसई के एग्जाम में पूछे गए हैं पहले एक दो बार। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले स्टार्ट की क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है, लेट y is equals to e raised to power x upon sin x, and the question is differentiate the following with respect to x, implies that dy by dx is equals to, use the quotient rule, sin x square denominator into differentiation of numerator e raised to power x minus numerator into derivative of denominator sin x। ये हमारा क्वेश्चन पे रूल था। तो इसको सोल्व कीजिए। इक्वल्स टू sin x into e raised to power x, the differentiation of e raised to power x is equals to e raised to power x minus e raised to power x into differentiation of sin x is equals to cos x upon sin x whole square is equals to e raised to power x common in numerator, sin x minus cos x upon sin x स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बहुत ही इजी सा डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट देखिए आप, नंबर सेकंड ले लीजिए। सेकंड है, लेट y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर sin इनवर्स x, e रेज टू पावर sin इनवर्स x। इट इज फंक्शन ऑफ फंक्शंस, दैट इज कंपोजिट फंक्शन है, और बाय चेन रूल हम इसको सोल्व करेंगे। तो dy by dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव एज e रेज टू पावर x। आप इसको किस तरह ट्रीट करेंगे? e रेज टू पावर x की तरह, और e रेज टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा? e रेज टू पावर x। सेम, ये साइन इनवर्स है, x है, कुछ भी है, आप इसको e रेज़ टू पावर x की तरह डिफरेंशिएट करेंगे इनटू dy dx ऑफ नेक्स्ट फंक्शन, एंड नेक्स्ट फंक्शन इज sin इनवर्स x। नाउ इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर sin इनवर्स x इनटू dy dx ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर sin इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। कई बार देखिए इनकी कंडीशन भी लिखते हैं हम। यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x, ये देखिए इसमें ये जो वैल्यूज हैं आपके पास में,
-1 और +1 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा 0। तो इसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप नंबर 3 भी कर लेते हैं हम लोग। या फिर नंबर 3 जो इजी सा है। नेक्स्ट नंबर 4 ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e रेज़ टू पावर -x। इसमें देखिए काफी सारे फंक्शन हैं, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड वन एंड -x इज फोर्थ वन। तो वही हम चेन रूल से करेंगे इसको। dy by dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन x। इसको आप किस तरह ट्रीट करेंगे, साइन x की तरह ट्रीट करेंगे। ये थीटा जो भी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x। तो ये आ जाएगा कोस tan इनवर्स e रेज़ टू पावर -x एंड dy dx ऑफ नेक्स्ट फंक्शन tan इनवर्स e रेज़ टू पावर -x। इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट। नाउ इज इक्वल्स टू कोस tan इनवर्स e रेज़ टू पावर -x एंड tan इनवर्स x का आप ये देखिए, इसको आप x की तरह ट्रीट करके चलिए। तो tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स x का। मैं साइड में लिख दे रहा हूं यदि आपको याद ना हो तो। tan इनवर्स x dy dx इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, e रेज़ टू पावर -x। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन e रेज़ टू पावर -x इज इक्वल्स टू cos of tan inverse e raised to power -x अपॉन 1 प्लस e raised to power -2x। इसको सोल्व कर लेंगे। एंड dy dx ऑफ e raised to power -x, ये -x है लेकिन आप इसको x की तरह ट्रीट करके चलिए। e raised to power x is same -x and then differentiation of last function is -x equals to cos of tan inverse e raised to power -x upon 1 plus e raised to power -2x into e raised to power -x, और -x का क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो फाइनली देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस e raised to power -x into cos of tan inverse e raised to power -x upon 1 plus e raised to power -2x। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। y equals to e raised to power x plus e raised to power x square plus e raised to power x3 plus e raised to power x4 plus e raised to power x5, and the question is differentiate with respect to x. Let it is equals to y, then dy by dx is equals to using chain rule, e raised dy by dx of e raised to power x plus d by dx of e raised to power x square plus d by dx of e raised to power x3 plus d by dx of e raised to power x4 plus d by dx of e raised to power x5 is equals to differentiation of e raised to power x equals to same e raised to power x plus it is function of function, first treat as e raised to power x, then e raised to power x square same d by dx of x square second function। यहाँ हम क्या करें, चेन रूल यूज कर रहे हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e raised to power x, then differentiation of second function
एक्स स्क्वायर प्लस as it is e raised to power x cube and differentiation of a second function x cube plus e raised to power x same into d by dx of a x4 and last one e raised to power x5 d by dx of a x raised to power 5. सोल्व कर लेंगे इसको थोड़ा पे e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x e रेज टू पावर x3 x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। रूल था हमारा n x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था n x रेज टू पावर n माइनस 1 दैट इज पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी तो 3 मल्टीप्लाई में आ गया और एक पावर कम हो गया तो पावर 2। इन ए सिमिलर वे e रेज़ पावर x4 into 4x square differentiation is 4x cube plus e raised to power x5 into differentiation of this 5x 4 and we can write in easiest form e raised to power x plus 2x e raised to power x square plus 3x square e raised to power x cube plus 4x cube e raised to power x4 and last one 5x4 e raised to power x 5। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 7 नंबर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 इज लेट y इज इक्वल टू रूट ओवर e रेज टू पावर रूट x। ये देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन, 3 फंक्शन यहाँ पर। फर्स्ट रूट एक्स के टाइप का है, सेकंड ई रेज टू पावर एक्स टाइप का है और थर्ड वन रूट एक्स यानी एक्स की पावर एन टाइप का है। वही हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप बाय यूजिंग चेन रूल इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट इसको देखिए आप रूट एक्स है और रूट एक्स को आप इसको रूट एक्स की तरह ट्रीट करके चलेंगे और रूट एक्स का देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है dy by dx ऑफ रूट एक्स यानी x की पावर 1/2 है, 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x रेज़ पावर 1/2 दैट इज शॉर्टली वी कैन राइट टू रूट एक्स। ये आप याद रखिए, हर बार हर जगह काम आएगा, आप सीधा यूज कर सकते हैं इसको। तो dy by dx ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स यानी ये पूरा आ जाएगा सेम आप x की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको e raised to power रूट एक्स। ये तो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर नेक्स्ट लिया इनटू d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन इज e raised to power रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट e raised to power रूट एक्स इनटू इसको देखिए आप कैसे ट्रीट करेंगे e raised to power x की तरह, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा e raised to power x e raised to power root x and last one differentiation of third function and third function is root x। सोल्व कर लेंगे इसको थोड़ा और e raised to power root x upon 2 square root e raised to power root x इनटू, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे इसको e रेज़ टू पावर रूट एक्स अपॉन 4 और देखिए ये x भी रूट में है ये भी रूट में है, आप चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं, चाहे तो देखिए इस ये रूट एक्स की e रेज़ टू पावर रूट एक्स इसकी पावर 1/2 है, ये पावर 1 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इससे आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिस भी फॉर्म में आंसर चाहते हैं
ले सकते हैं, तो इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, एक्स ई रेज टू पावर रूट एक्स। अब अलग अलग भी सेपरेट रख सकते हैं और इससे कैंसिल भी करके आप सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, सपोज इसमें हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 है cos ऑफ y इज इक्वल टू cos ऑफ log x प्लस e रेज़ टू पावर x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। देखिए किस क्यों लिख रहे हैं हम इसमें, क्योंकि यहां पर देखो x की जो log 0 है ये इनफाइनाइट होता है, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती log 0 की, तो जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 0। अब इसका देखिए हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। सोल्व कर लेंगे इसको, implies that dy by dx is equals to, फर्स्ट देखिए हमें इसको cos x की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। आप चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, अदरवाइज सीधा कर लीजिए, तो ये माइनस साइन ऑफ log x प्लस e रेज़ टू पावर x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस e रेज़ टू पावर x। आप सेकंड फंक्शन का करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल इज इक्वल्स टू साइन log x प्लस e रेज़ टू पावर x। और ध्यान दीजिए मैंने शुरू में बताया था कि सिंपल log x लिखा हुआ है, दैट इज ट्रीट इट एज log ऑफ x टू द बेस e इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दीज टू फंक्शंस। और देखिए यहाँ पर अलजेब्रा यूज कर लीजिए, दो फंक्शन के सम का ये डिफरेंशिएशन है, तो अलग अलग का आप डिफरेंशिएशन कर देंगे। मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो सीधा लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स। सोल्व कर लीजिए इसको, साइन एक्स log ऑफ एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स इनटू, अब देखिए log x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और फंक्शन है नहीं इसमें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स। ई रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, ई रेज़ टू पावर एक्स, और यही इसका देखिए आंसर हो जाएगा। आप और सिंपलीफाई करना चाहें एलसीएम लेकर के तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये इसी का क्या है आंसर। अब देखिए इसमें एक और जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको वो भी करवा दे। हाँ तो देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। इफ e रेज़ पावर x प्लस e रेज़ पावर y इज इक्वल्स टू e रेज़ पावर x प्लस y, देन प्रूव दैट dy बाई dx प्लस e रेज़ पावर y माइनस x इक्वल्स टू 0। देखिए प्रूव करवाया है तो हमें इसी फॉर्म में इसका आंसर निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी है और साथ में इम्प्लिसिट फंक्शन है, जिसको हम y इक्वल्स टू नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे जो फंक्शन होते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स एंड सॉल्व। तो इसमें भी लीजिए आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये देखिए इसका जो d बाई डी एक्स निकालेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ पावर x प्लस e रेज़ पावर y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ पावर x प्लस y। ये अलजेब्रा यूज करेंगे आप इसमें, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ पावर y, और इससे देखिए आप डिफरेंशिएशन ये साथ में कर लीजिए। तो ये देखिए e रेज़ टू पावर x की तरह ट्रीट करेंगे आप इसको, ठीक है, और e रेज़ टू पावर x की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, e रेज़ टू पावर x दैट इज e रेज़ टू पावर x प्लस y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, x प्लस y, बाय यूजिंग चेन रूल कर रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो
और देखिए कई बार कुछ बच्चे देखो ऐसा भी करते हैं, आप कर सकते हैं, इसके लिए फ्री हैं। हो सकता है कि आपने ऐसा लिख लिया उसको e⁻x इंटू e⁻y, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और उसके बाद में प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं इसमें, इसको ऐसा लेके और उसमें प्रोडक्ट रूल और या लेबनिज रूल यूज कर लेंगे तो भी सही होगा। और हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, बात एक ही है। सोल्व करेंगे इसको, इंप्लाइज दैट e⁻x d/dx ऑफ e⁻x प्लस ये सेम e⁻y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy/dx इक्वल्स टू e⁻x प्लस y इनटू, और x प्लस y का जो डिफरेंशिएशन है वही हम अलजेब्रा यूज करेंगे, अलग अलग का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर बात यहाँ आती है dy/dx निकालना है, तो क्लियरली हम क्या करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में, dy/dx कॉमन लेते हैं और कॉमन लेकर के और उसको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, सिंपल क्वेश्चन होता तो आप किसी भी फॉर्म में आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वो आपको किस फॉर्म में पूछा हुआ है, प्रूफ की फॉर्म में है। प्रूफ की फॉर्म में पूछा हुआ है तो आप उसी फॉर्म में आंसर देंगे, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कीजिए, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू e⁻x प्लस e⁻y dy/dx इक्वल्स टू e⁻x प्लस y है, इसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग से यहां से रख देते हैं तब इस फॉर्म में आ पाएंगे। तो ये हमने रख दिया e⁻x प्लस e⁻y, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू रख दी वापस, इंटू 1 प्लस dy/dx, और अब इसको सोल्व कर लेंगे, आप इजीली है आंसर निकाल पाएंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं, तो e⁻x प्लस e⁻y dy/dx इक्वल्स टू e⁻x प्लस e⁻y, हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से पहले, फिर प्लस dy/dx से करेंगे तो e⁻x प्लस e⁻y इंटू dy/dx, कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहां देखिए e⁻x और e⁻x से कैंसिल आउट एंड नाउ कॉमन द टर्म्स ऑफ dy/dx, इस साइड में ले लीजिए आप इसको, तो यहां पर देखिए आपके पास 0 बच जाएगा इक्वल्स टू e⁻y प्लस e⁻x प्लस e⁻y माइनस e⁻y इंटू dy/dx। ये टर्म हमने क्या किया, सोल्व करके और इसको हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर लिया, तो ये इसमें यहां आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, ये आ गया e⁻−y इक्वल्स टू e⁻x dy/dx। इसको हमने क्या, सॉरी ये हमने क्या ले लिया, इसी साइड में रख लीजिए इसको आपने, तो ये 0 इज इक्वल्स 0 इक्वल करना आपको e⁻y प्लस e⁻x dy/dx, और यहां देखिए इसके मल्टीपल में कुछ भी नहीं तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 अपॉन e⁻x है, ये तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा e⁻y अपॉन e⁻x प्लस dy/dx एंड इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू e⁻y माइनस x, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सोल्व कर लेंगे, इंटू प्लस dy/dx, और ये हमारा क्या है आंसर। तो ये हमने प्रूव कर दिया, क्वेश्चंस बच गए हैं वो आप कीजिएगा, बहुत इजी से ही हैं, और वैसे देखें तो पूरी एक्सरसाइज है वो काफ़ी इजी सी है, छोटी सी एक्सरसाइज है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।